हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के टॉप 30 प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। प्रथम प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत 12 अलवार वैष्णव तथा 63 नयनार संतों द्वारा किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म मगहर वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ? मगहर या वाराणसी में। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु यह गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। कौन संप्रदाय से? गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना यह वल्लभाचार्य ने किया था। कौन किए थे? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कि कीर्तनों के माध्यम बनाया था? तो यह चैतन्य महाप्रभु स्वामी ने यह नियम बनाया था। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक ये शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव है। नेक्स्ट है, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म कलाडी या कलादी में हुआ था। कहीं कभी देख लीजिएगा, कहीं कलाडी दे देता है और कहीं कलादी। कहाँ हुआ था? केरल में। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार एवं नयनार संतों द्वारा किया गया था। मैंने ऊपर बताया था आपको जो अलवार एवं नयनार संतों द्वारा किया गया था। और कितने अलवार थे? तो 12 अलवार थे और 63 नयनार थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव। नेक्स्ट है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 778 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 778 ईस्वी में, कलादी में। नेक्स्ट है, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कबीर है। कौन है? बीजक के रचयिता कबीर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। नेक्स्ट है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो बुद्ध और मीराबाई के जीवन में मुख्य साम्य यह था कि यह संसार दुखों से पूर्ण है। यह संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन था? तो भक्त तुकाराम यह जहांगीर के समकालीन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो यह रामानंद ने अपने भक्ति संत के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। क्या था? रामदास। और रामदास चौथे गुरु थे। ध्यान रखिएगा, चौथे गुरु थे। नेक्स्ट है, दास बोध के रचयिता कौन है? तो दास बोध के रचयिता गुरु रामदास थे। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी या ननकाना में हुआ था। ध्यान रखिएगा, तलवंडी ननकाना में।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? तो यह अमीर खुसरो को कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक। नेक्स्ट है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? तो यह मुइनुद्दीन चिश्ती यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट जाने का सबसे उत्तम मार्ग है। कौन? तो मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिलों को यह शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। किसने? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट है, फिरदौसी सिलसिला के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? तो फिरदौसी सिलसिला के सर्वप्रथम सूफी यह थे शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह मनेरी। कौन थे? शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह मनेरी फिरदौसी सिलसिला के सर्वप्रथम सूफी संत। नेक्स्ट है, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो दारा शिकोह ने कादरी सिलसिले को अपनाया था। नेक्स्ट है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो यह सिर-ए-अकबर को फारसी में अनुवाद किया था। सिर-ए-अकबर को। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती यह फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अगर पूछे प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह अजमेर में हो जाएगा। लेकिन कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में। ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में। और दरगाह कहाँ है? तो दरगाह अजमेर में है। नेक्स्ट है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शाहजहादा सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था, वह कौन था? तो यह शेख सलीम चिश्ती था। इसके ही आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, यानी कि सलीम का। नेक्स्ट है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।